स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और ये वीक 8 का बेंच 2 है। और ये वीक में जो पहली बेंच सेशन है हमारा, फाइनली अनपीक्ड 140 फॉर 4 रेप्स का पीआर लग चुका है। और ये एक और वीक हम लोग चलाएंगे बेंच 2 में। सेम थिंग, द टॉप सेट वुड बी 140 फॉर 2 सेट्स ऑफ 4 रेप्स। और 110 किलो के क्लोज ग्रिप बेंच प्रेसेस रहेंगे, which would be with 110 kgs for 3 sets of 6 reps। और गए हुए वीक में काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि आई यूज़ टू ओनली रेप 140 फॉर 2 to 3 reps ऑन RP10। अब गए हुए सेशन में आप देख सकते हो कि वीक 8 बेंच 1 में एक्चुअली हुआ क्या था कि पहला सेट आई कंप्लीटेड इट ऑन RP8, और सेकंड सेट में थोड़ी सी बारबेल आगे की तरफ ड्रिफ्ट हो गई थी, और उसकी वजह से मेरे को एक तीसरा सेट लेना पड़ा था। तो उससे क्लियरली ना, एक चीज़, एक वो सेट पीआर भी हो गई एक तरीके से, और रेप पीआर भी हो गई। आई हैव एक्चुअली रेप्ड 140 फॉर 3 सेट्स, और इतना पहले मैंने कभी किया नहीं है। तो वो एक्चुअली एक सेट अननेसेसरी था, बट स्टिल मैंने जस्ट टू सी कि वो जाता है कि नहीं जाता है, मैंने लिया। और ये सेशन में मैं काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा है वो चीज़ से, और वो क्लियर कट मुझे वो फटीग फील हो रहा है। और दिस इज़ द लास्ट वार्म अप, एंड आई एम टेकिंग 125 फॉर 1। और एक्चुअली ये सेशन में हुआ क्या था कि जब मैंने 140 लिया तो मेरे को फील हुआ कि गए हुए बेंच सेशन से ही मेरी बॉडी रिकवर हुई नहीं है। तो इंस्टेड ऑफ लाइक गोइंग ऑन 2 sets of 4 reps, मैंने उसे एक 2x4 से 2x3 बना दिया। और आप वीडियो में वो शायद नोटिस नहीं करोगे कि इतना आरपी में कुछ चेंजेस है, बट मेरे को तो काफ़ी फील हुआ है वो चीज़। इवन फ्रॉम द वार्म अप ओनली आई गॉट टू नो कि काफ़ी बॉडी फटीग है पिछले वाले सेशन से ही। तो आई डेंट वांटेड टू रिस्क। मेरे को फिर भी सारे ये बड़े वेट्स जो है, जब आपकी अच्छे से न्यूरल एडेप्टेशन हुई नहीं होती है, तो मेरे को एक चीज़ बढ़िया लगता है कि आप आरपी में मारो। RP10 पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। स्ट्रेंथ ब्लॉक पे पुश करे तो थोड़ा कैसा है कि वॉल्यूम भी कम रहता है। अब इसमें कैसा है कि आपको वॉल्यूम वर्क भी करनी है, और ऑफ कोर्स ये वीक्स जो ट्रांजिशन वाले वीक्स होते हैं वो काफ़ी हेक्टिक और टैक्सिंग होता है, क्योंकि डीलोड के बाद तो सब सही हो जाता है, बट उसके पहले तो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है वीक्स। इफ़ डन इन द राइट वे कोई दिक्कत नहीं होगी, बट आप एक्सट्रीम पुश करते हो तो आपको इंजरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दिस इज़ द फर्स्ट सेट ऑफ 140। कई हद तक मेरे को ऐसा भी फील हो रहा है कि मेरी आर्च भी कम हो गई है, बट अगर मैं अपर बैक मोबिलिटी थोड़ी सी बढ़ा दूँ तो शायद वो फिर से आ जाएगी मेरी पुरानी वाली आर्च। और ये थर्ड रेप पे आई फेल्ट कि लाइक मुझे रोक देना चाहिए सेट, और मैंने रोक दिया। दैट आई नो दैट वॉज एन RP9, बट स्टिल आई डोंट वांटेड टू लाइक स्ट्रेस माई अपर जॉइंट्स। तो कैसा है कि ये कुछ सेशंस में ऐसा फील होता है कि जब जो गए दिए गए टारगेट को हम लोग अचीव नहीं कर पाते, तो थोड़ा सा बुरा तो लगता है, बट कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसमें। तो दिस इज़ द सेकंड सेट। और मैं एक्चुअली सोचा था कि ये सेट एक्चुअली शायद एक रेप भी ना जाए, क्योंकि काफ़ी फटीक और बेकार फील कर रहा था मैं अपने फर्स्ट सेट के बाद। बट स्टिल लाइक आप देख सकते हो कि अभी जो फर्स्ट रेप लूँगा
वो इट फेल्ट लाइक RP10, और बाकी के मेरे जो रेप्स है वो पहले रेप से कंपैरेटिवली बढ़िया गया। जब आप सारे चीज़ें अगर आप मैनेज कर सकते हो, एक्सटर्नल वेरिएबल्स मैनेज कर सकते हो, तब जाके मैं बोलूँगा कि अगर आप पूरे टाइम स्ट्रेस फ्री भी रहोगे और आपकी लिफ्टें तब स्काई रॉकेट करती है। और आप देख सकते हो कि पहले के 2 रेप, सेकेंड रेप वॉज बेटर दैन द फर्स्ट वन, और ये थर्ड थी, और मैंने यहाँ पे सेट रोक दिया। एंड ठीक है, बट स्टिल दोनों सेट मैंने ऑन लाइक RP9 9.5 पे कंप्लीट करा। और देन वी मूव टू क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे क्लोज ग्रिप भी बढ़ानी है। ये अपने आने वाले टाइम में ये बैक ऑफ नहीं रहेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम ये अपने प्राइमरी और सेकेंडरी बेंच प्रेस में ऐड हो जाएंगे, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में लगभग दो दो बार रहेगी। एक अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, एक बेंच प्रेस के पहले आप लैट्स की वार्म अप कर लेना और ट्राइसेप की वार्म अप कर लेना, और बाकी के तो चीज़ें आप बेंच मारते वक्त तो हो ही जाती है। कुछ हद तक मैं बोलूँगा आप ट्राइसेप पुश डाउन कर लो केबल पे, या अगर आप कंपटीशन में हो, अगर आपके पास ऐसे इक्विपमेंट्स है नहीं, ऑफ कोर्स वहाँ पे तो केबल तो रहेंगे नहीं वार्म अप करने के लिए, तो आप बैंड वर्क से आप ट्राइसेप पुश डाउन कर लो। थोड़ी टेंडन में ब्लड फ्लो जाने से कैसा है कि आपके जॉइंट्स को स्टेबल रखेगा। काफ़ी मैं दिखा रहा हूँ वीडियो में कि पेन कर रहे फोर आर्म्स, बट स्टिल जो चीज़ें करनी है वो करनी है। कई हद तक मेरे को ऐसा फील हुआ है कि क्लोज ग्रिप से मेरी फोर आर्म काफ़ी डेवलप हुई है। फोर आर्म और जो ब्रेकियालिस वाले पार्ट है, इवन इफ मेरे बाइसेप भी पम्प्ड होते कभी कभार क्लोज ग्रिप से, तो अगेन अ वेरी गुड वेरिएशन। मेरे को ऐसा भी लगता है कि कई हद तक शायद मैं क्लोज ग्रिप में 145 से 140 केजी शायद मार पाऊँगा, क्योंकि एक बार मैंने 125 से 6 रेप्स मारे थे, 120 टू 125 केजीज से क्लोज ग्रिप में। एंड देन वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट एक्सेसरी वर्क, विच इज़ डंबल बेंच प्रेस। और इसमें हम लोग 45 केजीज़ लिए इस बार। मुझे आई नो कि हम लोग 50 केजीज़ लेते, बट आज इतना फटीक के कारण मैंने 5 किलो कम करके ये भी ऑन अ गुड RP निपटा दिया। कई हद तक मेरी डंबल की फॉर्म भी इम्प्रूव हुई है, और जो डंबल की जो टिल्ट होती है मेरे चेस्ट के साइड पे वो कम हो गई है काफ़ी, और हाथ में भी काफ़ी स्टेबल हो गया है। और ये सिंगल हैंड डंबल रोइंग है, एंड आई एम डूइंग इट विथ 50 केजीज़ फॉर 3 सेट्स ऑफ 8 रेप्स, 8 to 10 रेप्स। और ऐसे एक्सेसरी वर्क होती है ख़त्म। आज के लिए बस इतना ही। बाय।